देखो भैया, पेशेंस बनाए रखो। अगर गणित सीखना है तो पेशेंस बहुत जरूरी है। जो चीज आप जीवन के 20-25 साल में नहीं सीख पाए, गणित, वो आप चाहो कि मैं एक क्लास में तुमको सिखा दूं, भड़बड़ाने से कुछ नहीं होगा। पेशेंस बनाए रखो। परसेंटेज की कैलकुलेशन सीखने के लिए 5 क्लास चाहिए। 5 क्लास यानी कि लगभग 6 से 7 घंटे। अगर आपके अंदर इतना पढ़ने की टिकने की क्षमता हो तो टिको, वरना मेरे भाई और बतेरे काम है। ठेलों पे भी सब्सिडी मिल रही है, रिक्शा चला लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। सर आपके पास कोई गुजरात से नहीं आता सिलेक्ट होकर? देखिए भाई, बच्चे तो वैसे बहुत जगह के हैं, मिलने के लिए आते हैं। एक तो गुजरात बहुत दूर है, वहां से फ्लाइट बहुत दूर हो जाती है। दूसरी बात, गुजरात में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वालों का प्रोपोर्शनेट उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार का 10% भी नहीं है। ठीक है भाई, हमारे पास जो सबसे ज्यादा बच्चे राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, वहां पे बिहार से, उत्तर प्रदेश से, और उसके बाद वेस्ट बंगाल से, हरियाणा से, यहाँ के बच्चे हैं। साउथ में लोग सरकारी नौकरी की उतनी तैयारी नहीं करते जितना नॉर्थ में पागल हैं। सर साउथ में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी ना करने का क्या रीजन है? ये सब यही सरकारी नौकरी करेंगे। साउथ में जो लोग हैं, वहां के लोग एमबीए करते हैं, वहां के लोग आईटी में जाते हैं। वहां, क्योंकि बेंगलोर में इंडस्ट्री है पूरा, वहां के लोग आईटी में जाते हैं। वहां के लोग खुद का व्यापार करते हैं। वहां जनरल ये जीएसटी पीएचडी नहीं, वहां के लोग साइंटिस्ट बनते हैं मेरे भाई, रिसर्चर बनते हैं। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर वहां है मेरे भाई, सारी बड़ी बड़ी कंपनियां वहां पे हैं। समझ में आया? वेस्ट बंगाल से तो बहुत सारे बच्चे हैं, वेस्ट बंगाल से। आप देखो ना, हमारी टीम जो है, हमने एक इवेंट किया था दिल्ली में। जो बच्चे सिलेक्ट हुए थे, अभी 2024 का फाइनल रिजल्ट आया ना सीजल का, दिल्ली में जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, उनका इवेंट किया था हमारी टीम, जो उनकी क्लिप काट काट के डालती है। जैसे ये लड़का उत्तर प्रदेश से था, ये लड़की मेरे होम टाउन शाना की है, ये लड़का देखिए काफी रुआबदार था लड़का, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में गया है। ये लड़का गांव का बेचारा, गांव का, इसने सारे एसएससी के सारे एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किए, है ना। और ये देखिए, ये बिहार से मेरे भाई, ये बिहार से शायद सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट से हैं। ये जूनियर अकाउंटेंट बने हैं। ये 4-5 महीने की तैयारी में सिलेक्शन हो गया। ये बच्चा मेरे जिले से, अनूप शहर का है। ये ग्रुप डी में काम करता था, बताइए, ग्रुप डी में काम करता था, 3-4 साल तक काम करता रहा, फ्रस्ट्रेट हो गया, तैयारी करी, और उसके बाद जो है ये एएसओ बना यूपीएससी में दिल्ली में। ये देखिए, ये लड़का एएसओ बना है। इस लड़के ने शादी होते ही 2 दिन में नौकरी कर दी, मतलब नौकरी लगते ही 2 दिन में शादी कर ली। ये अपनी मम्मी को डेडिकेट कर रहा था। ये भाई बहन है, दोनों बैच से पढ़े थे मेरे भाई। ये 21-21 साल के, दोनों की एक ही दिन में सरकारी नौकरी लगी, एक दिल्ली पुलिस में और एक जीएसटी इंस्पेक्टर बना ये भाई। ठीक है जी। ये कांस्टेबल था उत्तर प्रदेश में, कांस्टेबल लड़का। सब इसी बैच का कमाल है। 2021 में शायद था कांस्टेबल, उसके बाद जो है ये लड़का बना। ये जीरो से हीरो। ये लड़की इतनी कमजोर थी गणित में, इसको लाभ हानि तक भी नहीं पता था, और ये लड़की एएसओ बनी है सीएसएस में। ठीक है जी। ये बच्चा जॉब करता था मेरे भाई, सीएचएसएल में सिलेक्टेड था, जॉब के साथ साथ इसने तैयारी की, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बना है। ये देखो, ये क्लिप देखेंगे, एक स्टेज पे मेरे साथ सारे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है। बंगाल से 3 बच्चे मिलने के लिए आए थे, 3 लड़के। ये क्लिप आप देखोगे तो आपको पता चलेगा, हमारे चैनल पे जाके सब बच्चे सब्सक्राइब कर लेंगे। ये लड़का वेस्ट बंगाल से, ऑल इंडिया रैंक 4 हमारा स्टूडेंट, वेस्ट बंगाल से। 3 लड़के थे, टॉप 100 में उनकी रैंक थी। ठीक है, भरा पड़ा है मेरे भाई, है इतना इतना बच्चा थोड़ा ना किसी के पास सिलेक्टेड। हाँ जी, तो तसल्ली से पढ़िएगा। देखिए, मेरे साथ मेहनती बच्चा ही टिक के पढ़ सकता है। जो फड़फड़ाते रहने वाले बालक, जल्दी करो जल्दी करो, जल्दी निपटाओ, आगे बढ़ो आगे बढ़ो, ऐसे बच्चों के लिए हमारी क्लास नहीं है। मेरी क्लास में आना है मेरे भाई, तो तसल्ली से, शांति से टिक के पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं ना कोई भी चीज छोड़ता नहीं हूं मेरे दोस्तों। मैं सारे टाइप कवर करवाता हूं, क्लास में कवर कराता हूं। देखिए, 2 तरह के मास्टर होते हैं। एक मास्टर होते कामचोर,
थोड़ा सा क्लास में पढ़ाएंगे, बच्चों को शीट दे देंगे कि भैया ये मैंने थोड़ा सा पढ़ा दिया, ये शीट आप घर से सॉल्व कर लेना। बच्चा इतना सीरियस है ही नहीं, इतना सेल्फ डिसिप्लिन है ही नहीं कि वो खुद से कर ले मेरे भाई, खुद से कर ले। तो मैं उस तरह का टीचर नहीं हूं कि क्लास में आपको 50-100 सवाल करा के चैप्टर खत्म कर दूं और 300 सवाल की शीट आपको दे दूं कि आप इसे घर से कर लेना। ये गलत काम मैं नहीं करूंगा। मैं आपको इस सारे के सारे सवाल खुद जो है क्लास में खड़ा होकर कराऊंगा, यानी कि मैं इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि केवल आपको क्लास देखनी है, क्लास देख के आपको रिवीजन करना है, और मेरे प्यारे भाई काम हो गया। आप सीधा मॉक टेस्ट लगाओ। अगर आप प्रीवियस ईयर का एक भी क्वेश्चन, एक भी किताब सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जितना मैं क्लास में पढ़ा दूं केवल उतना पढ़ना काफी है। मैं बच्चे के ऊपर कोई काम नहीं छोड़ता कि तू घर से ये कर लेना, तू ये कर लेना। हां, आपको रिवीजन और मॉक टेस्ट खुद ही करना पड़ेगा मेरे भाई, क्योंकि ये बच्चा ही करेगा तो ही उसके अंदर सुधार आएगा। टीचर के सहारे रिवीजन या टीचर के सहारे मॉक टेस्ट नहीं लगाए जाते। देखिए, आप लोगों ने जैसे बचपन में बहुत ज्यादा अगर पढ़ाई नहीं की है, पढ़ाई में कमजोर हैं, तो आसान आसान सी बात तो आप बहुत जल्दी समझ लोगे। मुश्किल बात को समझने में थोड़ी सी परेशानी होती है। तो जब अगर आपको थोड़ी बहुत परेशानी हो तो घबराना नहीं है, छोड़ के भागना नहीं है, टिके रहना है। आप टिके रहो, मुर्दे की तरह हिलो मत, वहीं लगे रहो मेरे भाई। एक ना एक दिन आपका मस्तिष्क भी इतना तेज परिपक्व हो जाएगा कि वो कठिन से कठिन बात को समझने लगेगा। अगर आपका परसेंटेज और रेशो अच्छे से नहीं क्लियर किया, आपने परसेंटेज रेशो अच्छे से नहीं समझा, तो ना तो आप प्रॉफिट लॉस समझ पाओगे, ना डिस्काउंट समझ पाओगे, ना टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, ना एसआई, ना सीआई। आप कुछ भी नहीं समझ पाओगे मेरे भाई। हालांकि अगर एग्जाम के लिहाज से देखें तो परसेंटेज और रेशियो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इससे पेपर में एक एक सवाल ही आना है। परसेंटेज का एग्जाम में एक सवाल आएगा, रेशियो का भी एक सवाल आएगा। लेकिन फिर भी इन दोनों चैप्टर को ऐसे मत पढ़ना कि ये तो एक सवाल की, इनकी इतनी क्या औकात, मैं इसमें क्यों इतनी मेहनत करूं। जो बच्चा ऐसे सोचता है वही बर्बादी के रास्ते पे खड़ा होता है। भाई, आप एक मकान बना रहे हो, मकान में छत बनते हैं, है ना। पहले पहली मंजिल बनती है, फिर दूसरी मंजिल बनती है, फिर तीसरी मंजिल बनती है, फिर छत, मकान जो दिखाई देता है ऊंचा सा। लेकिन मकान का बेस, मकान की नींव भी होती है जो दिखाई नहीं देती, जबकि नींव ही सबसे ज्यादा मजबूत बनाई जाती है। ऊपर का मकान तभी टिकेगा जब नीचे नींव में खूब सरिया सीमेंट घुसेगा मेरे भाई, खूब पैसा खर्च किया जाएगा। समझ में आया। तो इसलिए परसेंटेज रेशियो को ऐसे बिल्कुल मत पढ़ना कि भाई ये तो एक एक सवाल के टॉपिक है, इनमें क्यों इतनी मेहनत करनी। एक सवाल के लिए नहीं पढ़ना ये टॉपिक, ये इसलिए पढ़ना है कि आगे के चैप्टर्स में अच्छे से तभी समझ पाऊंगा, बिना फॉर्मूला के गणित में तभी कर पाऊंगा, मैं जल्दी सवालों को तभी कर पाऊंगा जब मुझे परसेंटेज और रेशियो अच्छे से आता होगा मेरे भाई। आप कहोगे सर एक सवाल के लिए 20-22 क्लास पढ़ना कौन सी समझदारी है। मैं तो कह ही नहीं रहा मेरे भाई, क्योंकि मैं यहां केवल परसेंटेज नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको यह भी सिखाऊंगा कि परसेंटेज की कैलकुलेशंस कैसे करते हैं, कैलकुलेशन की टेक्निक क्या है, अप्रोक्स कैलकुलेशन कैसे करते हैं, परसेंटेज का बेसिक क्या है, रेशियो में कैसे इस्तेमाल होता है। उसके बाद मैं आपको डिवीजन कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, मैं आपको सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। तो चीजें बहुत सारी होनी है, ये होगा मेरे दोस्तों। ठीक है जी, समझ में आया। जब आप पेपर दोगे तो आपको, एसएससी का पेपर दोगे तो 1 घंटे में 100 सवाल करने, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस। रेलवे का पेपर दोगे तो वहां आपको 1.5 घंटे में 100 सवाल करने, उसमें मैथ रीजनिंग थोड़ा ज्यादा आता है। यानी कि आपके पास टाइम कम होता है पेपर में और आपको सवाल ज्यादा करने होते हैं। इसका मतलब आपकी स्पीड बहुत फास्ट होनी चाहिए। अगर आप बहुत जानते भी हैं, आपको सारी चीजें आती हैं, लेकिन अगर आपकी स्पीड कम है तो आप पेपर में सारे सवालों को ना पढ़ पाएंगे, ना सॉल्व कर पाएंगे। तो उसके लिए हमें बहुत सारी चीजों को ध्यान रखना पड़ता है, याद रखना पड़ता है, जिससे उन्हें बार बार कैलकुलेट ना करना पड़े। तो मेरे भाई, हमने आपको बेसिक ये तो सिखा दिया कि भाई परसेंटेज को भिन्न में, भिन्न को परसेंटेज में कैसे बदलते हैं, लेकिन आपके पास इतना समय नहीं होगा कि आप बार 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 इनको बदलते रहो बेसिक से। तो हमें कुछ चीजें याद करनी होंगी, इन्हें बोलते हैं हम स्टैंडर्ड परसेंटेज। क्या बोलते हैं मेरे भाई? स्टैंडर्ड परसेंटेज।
ये पूरी स्टैंडर्ड परसेंटेज है। ये देखो 3 स्लाइड है, ये वाली, ये वाली, ये वाली। मैं आपको हर एक समझाऊंगा, हर एक लिखवाऊंगा, ये आपको याद करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप तोते की तरह रटो, आप कॉपी में लिखते रहो, लिखते रहो, लिखते रहो। प्रैक्टिस करते 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 मेरे दोस्तों अपने आप याद हो जाएगी। जब आप खूब सारे सवाल लगाओगे, हजारों सवाल प्रैक्टिस करोगे, अपने आप याद हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है,